नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट। दोस्तों, आज का वीडियो जो है बिहार टीचर 2.0 में 6 to 8 में मैथ और साइंस का मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूं। वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा और कट ऑफ ऐसा होगा कि उतना ही जाएगा। उसके पीछे मैं पूरा अच्छे से विस्तृत रीजन भी बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि सर वीडियो जो है एग्ज़ाम का कितना कट ऑफ जाएगा मैथ साइंस का। मैं स्पेशली यूआर का बताऊंगा, उसके बाद ऑटोमेटिक आप कैटेगरी वाइज वहीं 4-4 5-5 नंबर अपना कम कर लीजिएगा। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पे यूआर का कट ऑफ बताऊँगा कि कितना जाएगा। तो देखिए, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। लोग हाई फाई कट ऑफ बता रहे हैं लेकिन इन पॉइंट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि देखिए कट ऑफ कितना जाएगा। तो देखिए, कट ऑफ आपको बता दें 65 to 70 के अंदर कट ऑफ रहेगा। आप लिख के ले लीजिए, इतना ही कट ऑफ जाएगा। अब बहुत लोगों को लग रहा होगा सर इतना तो बहुत कम है कट ऑफ, लोग तो बहुत कुछ बता रहे हैं। तो देखिए, मैं बता दूं, मैं पर्सनली एग्ज़ाम मैंने दिया है, 6 to 8 का मैंने एग्ज़ाम दिया है और टीजीटी का भी एग्ज़ाम दिया है। तो मैं पेपर देने बैठा तो मुझे जूनियर से अच्छा पेपर टीजीटी का लगा था। जूनियर का पेपर बहुत मतलब अच्छा खासा था। उसमें जो है आपको बता दूं कि जो है उसमें आपका जीएस भी अच्छा क्वेश्चन था, मैथ में भी टाइम टेकिंग क्वेश्चन थे, साइंस के तो पूछिए ही मत, फिजिक्स केमिस्ट्री कहाँ से पूछा था कुछ हवा ही नहीं लग रहा था। तो ऐसे में 70 क्वेश्चन सही करना मतलब एक अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा। तो मैं आपको इसके पीछे रीज़न बताऊंगा कि देखिए कट ऑफ कम क्यों जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो देखिए, बिहार में देखिए 3 पेपर हुए हैं आपका। एक जो है जूनियर का पेपर हुआ है, एक टीजीटी का पेपर हुआ है और एक पीजीटी का पेपर हुआ है। इसमें से बहुत से ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने तीनों में अप्लाई किया हुआ था अलग अलग सब्जेक्ट से। अगर किसी का मैथ है तो मैथ उसने इसने भी फॉर्म भरा, इसमें भी फॉर्म भरा और इसमें भी फॉर्म भरा। अगर एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर कोई भी बच्चा अच्छा पढ़ने वाला है, अगर उसने जूनियर में 80 क्वेश्चन सही किए हैं मैथ में, अगर वही लड़का टीजीटी पीजीटी में भी उसने बैठा है तो मान के चलिए कि वो टीजीटी पीजीटी में भी अच्छा पेपर करेगा। वो पढ़ने में अच्छा है, अच्छा पेपर करेगा। तो ऐसे में अगर कोई लड़का अच्छा पेपर करता है टीजीटी पीजीटी में और प्रेफरेंस भी उसने हायर का ही दिया होगा टीजीटी पीजीटी में, तो ऐसे में अगर उसका टीजीटी में अच्छा पेपर हो जाता है, अगर पीजीटी में उसका नंबर पड़ जाता है, तो बेसिक तौर पे देखा जाए तो ये लड़का यहाँ से एग्जिट करके वो हायर में चला जाएगा। तो यहाँ की सीट जो है खाली हो जाएगी, यहाँ की सीट जूनियर की वो छोड़ देगा। ऐसे में मतलब ऐसे बहुत से स्टूडेंट थे जिन्होंने टीजीटी का दिया और जूनियर का भी दिया। तो ऐसे में अगर जूनियर में उनका अच्छा होता है और टीजीटी में भी अच्छा हो जाता है तो प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वो टीजीटी में चले जाएंगे, तो वो जूनियर की सीट खाली हो जाएगी। तो इसी प्रकार से यही कैटेगरी जो है फॉलो होगा आपका पीजीटी में भी। अगर उसका पीजीटी में हो जाता है तो वो जूनियर छोड़ देगा। तो एक ये जो है बड़ा रीज़न है कि कट ऑफ कम जाएगा। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न एक और मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, एक रीज़न और क्या है, देखिए 6 to 8 और टीजीटी और पीजीटी। देखिए 6 to 8 में साइंस एंड मैथ का एक पेपर होता है, लेकिन यहीं पे टीजीटी की बात करी जाए तो मैथ का पेपर अलग होता है, साइंस का पेपर अलग होता है। पीजीटी में भी यही है, मैथ का पेपर अलग होता है, साइंस का पेपर अलग होता है। मतलब कोई भी एक स्टूडेंट जिसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैथ साइंस है तो वो जो है जूनियर में भी अप्लाई किया है और उसने टीजीटी में अगर मैथ है तो मैथ से ले लिया है, पीजीटी में भी उसने मैथ से ले लिया है। तो एक स्टूडेंट यहाँ 6 to 8 में एक पेपर दे रहा है मैथ साइंस के लिए, लेकिन टीजीटी में वो उसी चीज़ के लिए मैथ का अलग पेपर एक स्टूडेंट दे रहा है, साइंस के लिए अलग। मतलब यहाँ एक वही स्टूडेंट एक ही, साइंस का भी स्टूडेंट एक ही पेपर दे रहा है, मैथ का स्टूडेंट यहाँ एक ही पेपर दे रहा है। तो उसी हिसाब से टीजीटी में भी मैथ अलग एग्ज़ाम होता है, साइंस का अलग होता है, लेकिन जूनियर में दोनों का एक होता है। अगर कोई स्टूडेंट तीनों में अप्लाई किया है और उसका पीजीटी में हो जाता है तो
अगर वो स्टूडेंट मैथ का है तो वो मैथ में चला जाएगा। यहीं एक ही स्टूडेंट जो 6 to 8 में अच्छा मार्क्स ले आया लेकिन हाँ टीजीटी पीजीटी में उसका किसी इन दोनों सब्जेक्ट में से किसी में भी एक में अच्छा नंबर आया है तो वो उसमें चला जाएगा। जैसे अगर ये मैथ का है तो ये लड़का मैथ में चला जाएगा जूनियर वाला। अगर जूनियर का वाला का एक स्टूडेंट का पेपर टीजीटी में साइंस में अच्छा हुआ है तो वो साइंस का में चला जाएगा। उसी हिसाब से जूनियर का बच्चा अगर जो है जो इसने जूनियर में मैथ साइंस का एक पेपर दिया है, अगर टीजीटी में मैथ का अलग पेपर होता है तो वो मैथ में अच्छा किया तो मैथ में चला जाएगा। यहीं जूनियर का स्टूडेंट अगर टीजीटी में जो है साइंस का उसका सब्जेक्ट बन रहा है कॉम्बिनेशन तो वो साइंस में चला जाएगा। मतलब एक ही स्टूडेंट के लिए 4 ऑप्शंस बन रहे हैं। मतलब यहाँ एक पेपर दे रहा है मैथ साइंस के लिए और टीजीटी पीजीटी में वो अलग अलग उसका सब्जेक्ट बन रहा है। तो एक ही स्टूडेंट 4 जगह जा रहा है। मतलब मैथ साइंस वाला स्टूडेंट यहाँ है तो उसका टीजीटी में भी मैथ बन रहा है और पीजीटी में भी मैथ बन रहा है। अगर यहाँ ही मैथ साइंस जो जूनियर में एक स्टूडेंट दे रहा है अगर उसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन टीजीटी पीजीटी में साइंस का बन रहा है तो वो टीजीटी में साइंस के लिए जा रहा है। अगर वहाँ नहीं होता है तो वो पीजीटी में चला जाता है। मतलब एक ही स्टूडेंट जो है टीजीटी पीजीटी में अलग अलग सब्जेक्ट है। ओवरऑल कहने का मतलब यही हुआ कि जो है एक स्टूडेंट वन स्टूडेंट जो है आपका अलग अलग जो है अगर एक पेपर मैथ साइंस दे रहा है यहाँ पे एक ही पेपर लेकिन टीजीटी में उसके लिए अलग पेपर होता है। उसके लिए अलग पेपर होता है। यहाँ मैथ साइंस एक दे रहा है लेकिन यहाँ पर भी मैथ दिया है यहाँ पर भी मैथ दिया है। तो ये अगर इसका इन दोनों में से किसी में अच्छा हो गया तो ये यहाँ से मैथ में या तो टीजीटी में चला जाएगा या तो पीजीटी में चला जाएगा। यहाँ की सीट हो जाएगी खाली। फिर उसी प्रकार एक साइंस के स्टूडेंट जूनियर में मैथ साइंस का एक पेपर देता है लेकिन उसका सब्जेक्ट जो है टीजीटी पीजीटी में अगर बैठता है तो वहाँ वो साइंस का पेपर देता है। अगर उसका साइंस टीजीटी पीजीटी में किसी का में भी साइंस का पेपर अच्छा हुआ तो जूनियर का सीट छोड़ के वो साइंस में चला जाएगा। यही चीज़ वो इसमें साइंस में पीजीटी में चला जाएगा। यहाँ की सीट हो जाएगी खाली। तो ओवरऑल आप समझ गए होंगे। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन आप समझ गए होंगे कि ओवरऑल कंक्लूजन यही निकला कि एक स्टूडेंट जो है जो तीनों में अप्लाई किया है जूनियर टीजीटी पीजीटी अगर उसका टीजीटी पीजीटी में अच्छा हो जाता है तो ऑटोमेटिक उसका जो है नाम हायर में ही आएगा। क्योंकि बीपीएससी ने इस बार नियम बना दिया है कि अगर प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अगर आपका किसी हायर में हो जाता है तो आपको दूसरे लिस्ट में नाम नहीं रहेगा। तो अगर जूनियर भी दिया है टीजीटी भी दिया है पीजीटी में दिया है तो बाय द चांस अगर उसका पीजीटी में हो जाता है तो वो पीजीटी में चला जाएगा तो उसकी जूनियर की सीट खाली हो जाएगी। एक रीज़न ये हो गया। दूसरा रीज़न मैंने ये बताया कि जूनियर में मैथ साइंस का पेपर एक होता है लेकिन टीजीटी पीजीटी में मैथ और साइंस का अलग अलग पेपर होता है। इसी प्रकार से पीजीटी में भी मैथ साइंस का अलग होता है। तो अगर कोई स्टूडेंट मैथ साइंस का जूनियर में एक पेपर दे रहा है जूनियर में एक पेपर दे रहा है लेकिन टीजीटी पीजीटी में उसका मैथ कॉम्बिनेशन है तो अगर उसका टीजीटी पीजीटी में दोनों में अच्छा हो जाता है मैथ तो जूनियर की छोड़ के टीजीटी में उसका नाम आ जाएगा या पीजीटी में नाम आ जाएगा। अगर एक स्टूडेंट साइंस वाला टीजीटी जूनियर में एक पेपर देता है मैथ साइंस का लेकिन टीजीटी पीजीटी में उसका साइंस कॉम्बिनेशन बन रहा है तो अगर उसका पेपर टीजीटी पीजीटी में साइंस का अच्छा पेपर हो जाता है तो उसका नाम ऑटोमेटिक टीजीटी या पीजीटी के साइंस वाले सब्जेक्ट में आ जाएगा। तो यहाँ से फिर से जूनियर की सीट खाली हो जाएगी। तो इस प्रकार से सीट जो है अच्छे लड़के हर में उनका जो है हर पेपर में अच्छा करेंगे और उनका ऑटोमेटिक रूल के हिसाब से बड़े वाले में सिलेक्शन हो जाएगा जूनियर की सीट खाली हो जाएगी। और पहले ही बता दूं पेपर था हार्ड। 75 ले आना बहुत कठिन था। 70 बड़ी मुश्किल से आए। पता नहीं कैसे लोग 80 बता रहे हैं। पुराने डाटा को मत एनालिसिस करिए। तो यही रीज़न था कि कट ऑफ कम जाएगा। स्टूडेंट जो है एक ही स्टूडेंट 3 में बैठे हैं अगर किसी हायर में उनका हो गया तो सीट खाली हो जाएगी। और टीजीटी का पेपर जूनियर में मैथ साइंस का एक पेपर होता है लेकिन टीजीटी पीजीटी में अलग अलग होता है। तो इस प्रकार से अगर किसी का मैथ टीजीटी पीजीटी में सही हो जाता है सही तो वो जूनियर वाला स्टूडेंट अपने सब्जेक्ट में चला जाएगा। समझ गए आप लोग। बहुत ही मतलब इतनी माइनर बात है कि कोई सोच नहीं पाएगा। ये जूनियर हो गया ये टीजीटी हो गया ये पीजीटी हो गया। मैथ साइंस एक पेपर होता है लेकिन यहाँ मैथ का अलग पेपर होता है साइंस अलग मैथ अलग साइंस अलग। तो यहाँ वाला स्टूडेंट एक पेपर देता है लेकिन टीजीटी पीजीटी में एग्जाम दिया है। अगर मैथ सही हुआ तो मैथ वाला एक ही स्टूडेंट मैथ में जाता है फिर साइंस वाला साइंस में भी जाता है फिर इस टीजीटी में भी साइंस में जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट में भी आप समझ ही गए होंगे कि कट ऑफ क्यों जाएगा। तो ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और बता दूँ जो लड़कियाँ डायरेक्ट जूनियर में बैठे हैं उनका टाइम मैनेजमेंट बहुत गड़बड़ हो गया है।
वो जो है पता चल रहा है कि जो है वो लास्ट में बहुत तुक्का मार दी हैं, टाइम नहीं था ये वो, तो इन ऐसी समस्याएं उनके पास आई हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिए, ज़्यादा इधर उधर मत देखिए ज़्यादा वीडियो, इसी चीज़ को ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, वीडियो ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।